रोमन नंबर्स आज का हमारा लेसन। ये लेसन देखिए 5th क्लास के लिए है और 5th क्लास में पहला ही लेसन है हमारा ये रोमन नंबर्स का। अब रोमन नंबर की डिटेल स्टडी करने के लिए या उससे पहले जो है हमको कुछ सिंबल समझना जरूरी है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर 1 2 3 4 5 लिखते हैं, मराठी में, हिंदी में, उर्दू में इस तरह के नंबर्स हम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो रोमन की जुबान के अंदर भी नंबरिंग का सिस्टम है। अब उस नंबरिंग को समझने के लिए हमको कुछ सिंबल्स, बेसिक सिंबल है जो हमको समझना जरूरी है, जिसका टेबल यहां पर मैं बनाया हूं। अब इसके अंदर देखिए, जब हमको रोमन नंबर के अंदर 1 लिखना होता है तो हम इस तरह से आई का सिंबल यूज करते हैं। बाद में इसके यूजेस भी हम देखेंगे। 5 के लिए मतलब 5 के लिए इस तरह का वी का सिंबल यूज होता है और 10 के लिए यानी 10 के लिए एक्स का सिंबल यूज होता है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे फिलहाल इन 3 सिंबल को इस्तेमाल करके हम किस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 रोमन जुबान में लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत हम इन 3 सिंबल से करेंगे, 1 5 और x के लिए, मतलब i v और x, इस तरह से 3 सिंबल हमने यूज किए। जब हमको रोमन जुबान में 1 लिखना रहा तो हम इस तरह से i लिख देंगे, जिसको रोमन जुबान में हम 1 कहेंगे। 2 लिखना रहा तो i के बाद एक और i, मतलब 2 लाइन इस्तेमाल करेंगे। 3 लिखने के लिए हम 3 लाइन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 1 2 3 लिखने के बाद जैसे ही हम 4 लिखने की कोशिश करेंगे या 4 लिखना चाहेंगे तो हमको 5 के सिंबल को यूज करना पड़ेगा, v, और v की लेफ्ट साइड में i लगाना पड़ेगा जो कि 1 की सिंबल है। मतलब 5 से 1 नंबर कम, 1 लाइन हमने लगाया तो इसका मतलब 5 से 1 कम मतलब 4। तो 4 लिखने के लिए मतलब 4 लिखने के लिए हमको इस तरह के सिंबल यूज करना पड़ेगा, v और लेफ्ट साइड में i। तो इस तरह से हमने 4 लिखे, 1 2 3 4, इस तरह से हमने 4 तक जो है वो रोमन जुबान में लिख लिए। फिर देखिए उसके बाद 5 लिखने के लिए हम v का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द रोमन 5। 6 लिखने के लिए उसी v के आगे i लगा दिए, मतलब 5 और 1 6। फिर v 7 लिखने के लिए हमने 5 के लिए तो v इस्तेमाल करें, 6 लिखने के लिए उसके आगे 1 लगा दिए, मतलब i लगा दिए, और फिर दूसरा एक और अक्षर बढ़ाने के लिए हमने उसके आगे i की 2 लाइनें खींच दी, मतलब 5 और 1 6, 6 और 1 7। इस तरह से हमने 7 लिखने के लिए रोमन जुबान में v के बाद i और उसके बाद और एक i लिख दिए। जिस तरह से 7 लिखे उसी तरह से 8 लिखे। 8 लिखने के लिए हमने v के आगे 3 लाइन लगा दिए, यानी 5 1 6 1 7 और 1 8। तो बेसिक सिंबल का इस्तेमाल करके हमने इस तरह से 8 लिख लिए। अब हमारे पास एक उसूल ये है कि आप रोमन जुबान में जब गिनती लिख रहे हैं तो आप किसी सिंबल को कंटिन्यू सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर हमने i की सिंबल मतलब 1 की सिंबल को 3 मरतबा इस्तेमाल कर लिए, 5 के बाद में 5 के बाद 1 6 7 और 8। अब देखिए जैसे ही हमको 9 लिखना होता है तो हम उसके लिए बेसिक सिंबल 10 का इस्तेमाल करते हैं, 10, और 10 के लेफ्ट साइड में हम 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लेफ्ट साइड में हम 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो असली जो वैल्यू होती है उस असल वैल्यू से एक कीमत कम हो जाती है, मतलब 10 की जो हमारी कीमत है 10 से 1 कम यानी कि 9। तो रोमन जुबान में जब हम उनको 9 लिखना होता है तो हम इस तरीके से जो है वो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला 10 के बाद 1। और 10 के लिए तो फिर हमको पता ही है कि हम किस तरह से x का इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह से रोमन ज़बान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जो गिनती है वो हमने भी देख ली है। अब इसके बाद हम आगे की गिनती देखते हैं। अब देखिए आगे की गिनती के लिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि रोमन ज़बान में जीरो के लिए कोई सिंबल यूज नहीं होती है। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। अब अभी तक हमने 10 तक देख लिए। 11 लिखने के लिए और एक उसूल और मैं आपको रिपीट करता हूं कि जो सिंबल्स है वो सिंबल कंटिन्यू सिर्फ 3 मरतबा यूज हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं हो सकती। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने अभी देखा, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जब हम लेफ्ट साइड में जो है कोई सिंबल यूज करते हैं 1 की, तो 1 डिक्रीज हो जाता है, एक कम होता है। और उसी सिंबल को जब हम राइट साइड में इस्तेमाल करते हैं तो एक बढ़ जाता है। जैसे हमको अगर 11 लिखना रहा 11, तो हम बेसिक सिंबल यूज करेंगे 10 की। 10 के लिए हम एक्स इस्तेमाल करते हैं। 10 इस्तेमाल करने के बाद 10 के बाद जब हम एक सिंबल लगाएंगे 1 की राइट साइड में, तो उस वक्त उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। 12 लिखने के लिए हम बेसिक सिंबल 10 की इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे आई लगाने पर 11 एक मरतबा और फिर 1 लगाने पर 12। 13 लिखने के लिए बेसिक सिंबल 10 की, उसके बाद ये 11 12 और 13। इस तरीके से ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अभी तक हमने जितना समझे हैं उसके हिसाब से मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां पर कंफ्यूजन का मामला होता है, क्या हम 14 लिखने के लिए 14 लिखने के लिए क्या 4 लाइन लगाएंगे? तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। हम यहाँ पर 10 के आगे 4 लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि 14 लिखने के लिए हम 10 तो लिखेंगे लेकिन नया सिंबल 5 का यूज करेंगे और उसकी एक वैल्यू कम करने के लिए हम v के लेफ्ट साइड में जो है 1 लगा देंगे। मतलब 10 के लिए x और 4 के लिए इस तरह से v, उसके लेफ्ट साइड में 1, तो ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके हमने 14 लिखे, जिसके अंदर जो है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। 14 के बाद 15 लिखने के लिए सिंपली हम जो है 10 और 5 15 का यूज करेंगे। उसी तरह से 16 जो हमारा उसूल है 10 5, उसके बाद 16 के लिए जो है वो 1 आए, 16 उसके बाद 17 और 18। इस तरह से हमारे जो है वो 18 तक मामला कोई कंफ्यूजन वाला नहीं चलता। लेकिन जैसे ही 19 का मामला आता है, हमको एक सिंबल 10 की, फिर दूसरी सिंबल और 10 की, लेकिन उस सेकंड नंबर का जो x है उससे पहले लेफ्ट साइड में हमको 1 लगाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि पहले 10 की वैल्यू तो पूरी है लेकिन दूसरे 10 की वैल्यू पूरी नहीं, बल्कि उससे एक कम, यानी कि 9 है। इस तरह से 19 के लिए हम यूज करते हैं x और 20 के लिए सिंपली हम 2x को यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीज है जो हमने देखी है। अब देखिए इसके बाद और हम इसके आगे के जो है वो प्रोसेस देखते हैं। 21 के लिए फिर एक लाइन लगाकर, 22 के लिए 2 लाइन, 23 के लिए 3 लाइन, 24 के लिए फिर वही मामला कि 2 x के सिंबल और एक 4 का सिंबल जो हमारे पास मौजूद है, इस तरह से जैसे हमने 14 में यूज किए। तो अब ये बेसिक चीज है जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक मर्तबा जो है वो बच्चों ने अगर बेसिक सिंबल यूज कर लिए, उसको समझ लिए, तो फिर वो बाद में जो है वो आगे लिख सकते हैं। जो शुरुआत की गिनती है वो लिख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा आगे की गिनती है उनके लिए फिर और नए सिंबल आते हैं। अभी हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से नए नए सिंबल यूज होते हैं। अभी तो हमने 3 सिंबल यूज किए, एक तो 1 के लिए I, 5 के लिए V और 10 के लिए X। इस तरह से हमने 3 सिंबल अभी यूज किए और 3 सिंबल को यूज करके हमने अभी तक गिनती लिखी है। देखिए इसके बाद हम आगे का जो है वो देखते हैं।
जो है वो ज्यादातर यूज में नहीं आते, लेकिन उसकी मालूमात बच्चों को होना जरूरी है। कुछ बेसिक सिंबल्स जैसे हमने आई देख लिए, एक्स देख लिए, वी देख लिए, उसी तरह से 50 के लिए एल का यूज किया जाता है। मतलब जब भी हम रोमन नंबर में जो है 50 लिखना चाहेंगे तो हमको कैपिटल एल लिखना पड़ेगा। जब हम 100 तक पहुंच जाएंगे रोमन नंबर में लिखते लिखते और 100 लिखना चाहते हैं या 100 से आगे लिखना चाहते हैं तो हमको सी यूज करना पड़ेगा। 50 के 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ये कुछ और 4 बेसिक सिंबल्स हैं जो याद रखना जरूरी है। अब एक बेसिक रूल जो हमारे पास मौजूद है जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि 1 यानी कि आई और एक्स, ये दो ऐसे सिंबल है कि इन सिंबल को हम जब ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा रिपीट कर सकते हैं, और जब भी हम रिपीट करेंगे तो वो जितनी मरतबा यूज होंगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। जैसे 1 के लिए आई 2 बार लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2, 3 मरतबा लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 3। यानी जैसे सपोज हम 5 के आगे 1 लिख रहे हैं, 5 के आगे 1 लिखिए तो 6, फिर और रिपीट करें तो 7 और रिपीट करें तो 8। उसी तरह से x जो होता है, x की वैल्यू बेसिक 10 होती है और हम इसको ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा रिपीट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हर बार बढ़ जाएगी। लेकिन v के मामले में ऐसा है कि v को हम बार बार जो है रिपीट नहीं कर सकते। v को जो हम एक ही बार 5 के तौर पर यूज कर सकते हैं, v इज नेवर रिपीटेड। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से अंग्रेजी के अंदर प्लेस के हिसाब से किसी भी डिजिट की वैल्यू बदलती है, रोमन नंबर में वैसा नहीं होता है कि अगर हमने v को किसी और प्लेस पर लिख लिया तो उसकी वैल्यू 5 के अलावा कुछ और हो जाएगी। v की वैल्यू 5 ही रहती है। x अगर हम यूज कर रहे हैं तो x की वैल्यू 10 है, वो 10 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है उसकी 2 मरतबा या 3 मरतबा रिपीट कर रहे हैं तो दूसरे नंबर का जो 10 है उसकी वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी। जैसे सपोज मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं कि सपोज हमने इस तरह से x लिख लिए और उसके बाद ये दूसरे नंबर का x लिख लिए। अब ये पहले नंबर का जो x है, यहां पर समझ लो ये वाला x, इस x की वैल्यू भी 10 है और इस x की वैल्यू भी 10 है। जबकि हमारे पास जो है वो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास सपोज हमने 22 लिख लिया अगर अंग्रेजी में, तो इस 2 की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी और इस 2 की वैल्यू 20 रहेगी। इसकी वैल्यू प्लेस के हिसाब से कुछ और है, इसकी वैल्यू प्लेस के हिसाब से कुछ और है। लेकिन रोमन नंबर में ऐसा नहीं होता है। रोमन नंबर के अंदर यूनिट प्लेस पर जो x है उसकी वैल्यू भी 10 है और 10 प्लेस पर उसके बाद में जो सिंबल है उसकी वैल्यू भी 10 है। पहले की वैल्यू भी 10, दूसरे की वैल्यू भी 10। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रोमन नंबर्स के अंदर प्लेस के हिसाब से वैल्यू नहीं बदलती। और मैंने आपको ये भी बता दिया अभी कि इसके अंदर 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। इस तरीके से हमने बेसिक चीजें देख ली और ये 5वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो बेसिक सिंबल्स को अपने माइंड के अंदर बैठा ले और बेसिक सिंबल को माइंड में बैठाने के बाद उन सिंबल की वैल्यू बदलती कब है, कौन से टाइम पर जो है हमको नया सिंबल यूज करना पड़ता है और वो सिंबल को यूज करने के लिए कौन से उसूल है, कौन से रूल्स है, ये याद रखना बच्चों के लिए जरूरी है। 3-4 बेसिक सिंबल बच्चे याद तो रख लेते हैं लेकिन वो कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। कंफ्यूजन की कुछ एग्जांपल हम अभी लेते हैं और उसके बाद जो है हम और उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमको 13 लिखना है तो हम 13, सपोज आपको किसी ने बोल दिया है कि आप रोमन नंबर में 13 लिखिए, तो इसके लिए बेसिक चीज आपको 3 सिंबल जो याद रखना है।
I जो है 1 के लिए, V जो है 5 के लिए और X जो है वो 10 के लिए। देखिए ये 3 सिंबल, मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि 5वीं क्लास के बच्चों के लिए और जितने भी स्टूडेंट इसको जो है वो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए 3 बेसिक सिंबल जरूरी है। सपोज हमको 30 लिखना है, हमको ये 3 का यूज करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि हम 10 के लिए 10 को यूज करेंगे और हमारा उसूल ये है कि 10 के बाद जब हमको 1 लिखना है तो 1 के लिए हमारे पास सिंबल आई की मौजूद है, हम फौरन एक मर्तबा आई लिख लेंगे जिससे ये 11 हो जाएगा। दूसरी मर्तबा इसकी कीमत और बढ़ाना है तो हम आई को और एक बार यूज करेंगे जिससे ये 12 हो जाएगा और तीसरी मर्तबा फिर हम आई को यूज करके इस तरह से 13 लिखेंगे। यानी हमने इसके राइट साइड में असल जो है जो बेसिक फिगर यूज करेंगे हम वो ये x रहेगी जिसकी वैल्यू 10 है, 10 11 12 13। इस तरीके से बेसिक सिंबल को यूज करके हमने जो है 13 लिख दिए। उसके फौरन बाद अगर हमको 14 लिखना रहा, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 14 के लिए बेसिक सिंबल 10, 10 के बाद हमको 4 लाइन नहीं खींचना है क्योंकि हमारा उसूल ये है, हमारा कायदा ये है कि हम आई के सिंबल को मतलब 1 को 3 से ज्यादा मर्तबा यूज नहीं कर सकते। 3 मर्तबा हमने 13 तक लिखने के लिए 3 मर्तबा यूज कर लिए, 14 लिखने के लिए हमको बेसिक सिंबल 5 यूज करना पड़ेगी और फिर 5 के लेफ्ट साइड में आई लगाना पड़ेगी। 5 के लेफ्ट साइड में 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 से 1 कम हो जाएगी यानी कि 4 और ये 10। इस तरह से हमको 14 यानी कि 14 मिल जाएगा। तो 3 सिंबल को यूज करके हमने जो है 14 लिखे। इसके अंदर बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह से। उसी तरह का मामला हमारा 19 का है, सपोज हमको 19 लिखना है, बच्चे 18 तक बराबर चलेंगे। 18 अगर लिखना रहा तो इस तरह से 10 5 15 16 17 18, यहां तक बच्चे जो है वो कंफ्यूज नहीं होते, वो बराबर 3 सिंबल यूज करते हैं, 10 5 15 उसके बाद 16 17 और 18 तक। यहां तक बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन जब 19 लिखने का मामला आता है तो वो इसके आगे और एक लाइन लगा देते हैं जो गलत होता है। 19 लिखने के लिए हमको 10 एक मर्तबा, फिर 9 के लिए हमने जिस तरह से यूज करे 10 की वैल्यू 1 कम करने के लिए दूसरे नंबर का जो x है यानी कि 10 उसके लेफ्ट साइड में 1 लगाकर इस असल वैल्यू को हम 1 कम कर देते हैं यानी कि 10 से 1 कम 9, 9 के लिए पूरा और शुरुआत का 10। इस तरह से हमने 19 के लिए यानी कि 19 के लिए इस तरह से रोमन नंबर का यूज किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से जो है वो बेसिक सिंबल तीनों को यूज करके हमने अभी तक देखे और 5वीं क्लास के बच्चों के लिए तो इतने ही जो है नंबर्स का यूज है। इससे आगे की जो है सिंबल्स वो याद रख सकते हैं लेकिन यूज उसका बहुत कम होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने जो है ये कोशिश की है कि बच्चों के सारे आइडियाज क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।